तृतीय दुर्गा, श्री चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि विग्रह के तीसरे दिन इनका पूजन किया जाता है। माँ का ये स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्ज्वल है। इनके 10 हाथ हैं। 10 हाथों में खड्ग, बाण आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे की भयानक चरणध्वनि से दानव, अत्याचारी, दैत्य, राक्षस डरते रहते हैं। नवरात्र की तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंध और विविध दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदैव फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती हैं, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला सद्गुण एक ये भी है कि साधक में वीरता, निर्भरता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य, अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के साधक और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाशयुक्त परमाणुओं का दिव्य अदृश्य विकिरण होता है। ये दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भलीभांति कर लेते हैं। साधक को चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पुनर्तः परिशुद्ध एवं पवित्र करके उनकी उपासना आराधना में तत्पर रहे। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परमपद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक की समस्त बाधाएं हट जाती हैं। भगवती चंद्रघंटा का ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है और सांसारिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रवरारुराचंड कोपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते महायम चंद्रघंटति विश्रुता। ध्यान: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम, सिंहरूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनीम, मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम, खंग, गदा, त्रिशूल, चापशर, पदम कमंडलु मालावराभीतकराम, पटांबर परिधाना मृदु हास्या नानालंकार भूषिताम, मंजीर हार केयूर, किनकिनी, रत्नकुंडल मंडिताम, प्रफुल्ल वंदना बिबाधारा कांत कपोला तुगकुचाम, कमनीय लावण्या क्षीणकटी नितंबनीम। स्तोत्र: आपदुधारिणी त्वन्हि आद्या शक्ते शुभ्राम, अनिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघटा प्रणमाभ्यम, चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपणीम, धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्यहम, नानारूपधारिणी इच्छानय ऐश्वर्यदायिनीम, सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंट प्रणमाभ्यहम। कवच: रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलान्ने, श्री चंद्रघंटास्य कवचम सर्वसिद्धिदायकम, बिना न्यासम बिना विनियोग बिना शापोधा बिना होम स्नन शौचादि नास्ति श्रद्धदामात्रेण सिद्धिदाम, कुशिष्याम कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च न दातव्यम कदाचितम।